2 करोड़ रुपए आपने ले लिए हैं, आपने कमा लिए हैं इन्वेस्ट करके। दोस्तों मेरे हाथ ये एक किताब लगी जो कि हिंदी में है, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड था कि इस किताब के अंदर जिस आदमी के बारे में लिखा गया है, जो कि एक पुराने ज़माने के किंगडम या पुराने ज़माने के एक बहुत बड़े शहर के अंदर वो रहता था, वहाँ का सबसे अमीर आदमी था। तो मैं ये सोच रहा था कि वो ऐसा करता क्या है। शायद से वो बिजनेस करता होगा, शायद वो कोई सर्विस देता होगा जिससे वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया और उसके बारे में किताब लिखी गई है। लेकिन जब मैंने किताब को पढ़ा तो मैं जान करके बहुत खुश हुआ कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक्चुअली वो काम करता था जो मैं कर रहा हूँ और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो काम है इन्वेस्टमेंट। तो हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद, और आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की बात करेंगे और समझेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट से कितना कमा सकते हो। एग्जैक्टली आपकी बात मैं करूँगा जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, और आगे चल कर के हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट से हमको सरप्राइज करने वाले रिजल्ट किस तरह से मिल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है। तो दोस्तों चलिए हम लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट को, कंपाउंडिंग को कैसे करना है और हम कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस किताब की बात कर रहा था, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसका नाम था अर्कद। तो ये इन्वेस्टमेंट किया करता था। वैसे इसका काम तो बहुत छोटा था, ये तख्तियों के ऊपर कुछ लिखने का काम इसका था, दूसरे के लिए काम करता था। उसने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा बचा करके किसी दूसरे बिजनेसमैन को उसके काम में लगाया और वहाँ से उसकी अर्निंग शुरू हुई। आखिर में आके इसके पास इतना प्रॉफिट हो चुका था कि जब वहाँ का राजा जंग लड़ करके वापस शहर में आया तो उसने देखा कि वहाँ पर सोने के सिक्कों की कमी हो गई है, शहर में सोने के सिक्के कम हैं। राजा ने अपने वजीर से पूछा कि मैं जब यहाँ से गया था तो यहाँ पर तो बहुत सोना था, अब वो सोना कहाँ गया, मार्केट में दिख ही नहीं रहा। तो वहाँ के वजीर ने कहा कि ये सारा का सारा सोना अरकद नाम के इस शहर के सबसे अमीर आदमी के पास जमा हो गया है, क्योंकि वो काम ही ऐसा करता है। वो अपना कमाई का थोड़ा सा हिस्सा लेता और लेने के बाद उसको इन्वेस्ट करता, और जो भी इन्वेस्टमेंट से मिलता उसको, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको दोबारा इन्वेस्ट करता। इस तरह से उसका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और इसके पास इतना सोना हो गया कि वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। दोस्तों आपने एक किताब का नाम सुना होगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये किताब कहा जाता है कि अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हो, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है जो फाइनेंस के ऊपर बात करती है। दोस्तों इस पूरी किताब में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। पूरी किताब का जो बेस है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बताया गया है। तो ऐसा क्या है इन्वेस्टमेंट में जिसके पीछे हर अमीर आदमी भाग रहा है और हम और आप जैसे आम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास अपने ग्रोथ के लिए, कंपनी के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए फंड मौजूद होता है, लेकिन फिर भी वो कर्जा लेती हैं और अपने फंड को इन्वेस्ट करती हैं। कर्जा लेना कंपनी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन कंपनियां इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इनके कर्जों को लेती हैं। तो क्या है ये इन्वेस्टमेंट जिसके लिए हर अमीर आदमी, हर बड़ी कंपनी इसके पीछे भागी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट ले रही है? आप कैसे ले सकते हैं? तो चलिए हम लोग एक एक करके हर पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इसको करके आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर सकते हो, अपनी मनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। क्या है इन्वेस्टमेंट? तो देखिएगा, जब भी आप लोग गूगल पर इन्वेस्ट या इन्वेस्टमेंट लिख कर के सर्च करते हो, इमेज वाले ऑप्शन में जाते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की इमेजेस दिखाई जाती हैं, जहाँ पर कुछ सिक्के या कुछ पैसे और साथ में छोटा या बड़ा पेड़, इस तरह से ट्री आपको दिखाई देगा। तो क्या मतलब है इसका? इसका एक सिंपल सा मतलब ये है, ये हमको बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एक पेड़ की तरह होता है, एक छोटा पौधा। जब हम किसी भी फल देने वाले पेड़ का छोटा पौधा लगाते हैं तो हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है। शुरू में उसको पानी देना होता है, यूरिया देना होता है और उसकी देखभाल करनी होती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें ज़मीन के गहराई तक पहुंच जाती हैं, तब वो फल देना शुरू करता है। अब ध्यान रखने की या पानी देने की इतनी ज़रूरत नहीं है।
अब वो हर साल आपको इतने फल देता है कि आप और आपकी पूरी फैमिली भी उसको नहीं खा पाती है। तो ये ही है एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हम करते क्या है कि काम के अंदर अपने फंड को, अपने रुपए को लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं। फिर वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, ये समझिएगा कि आप लोग के प्रॉफिट मिला तो वो प्रॉफिट आपका ही समझिए इन्वेस्टमेंट ने आपके बच्चा दिया, और फिर वो बच्चा भी काम करता है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो भी बच्चा देता है। तो इस तरह से आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, किसी के काम में अपना फंड लगाया, वहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को उठा करके आपने उसको भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे करते 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 जैसे फैमिली बड़ी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही बड़ा होता जाता है। और एग्जैक्टली यही है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है आप उसको भी इन्वेस्ट कर देते हो। अब आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो अब आपको जो रिटर्न मिलेंगे, जो प्रॉफिट मिलेंगे, पहले के मुकाबले ज़्यादा मिलेंगे। अब जो प्रॉफिट आपको दोबारा मिला है, दोबारा से आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, उसको खर्चा नहीं किया, ठीक है। अब आपका इन्वेस्टमेंट और बड़ा हो गया, अब प्रॉफिट आपको और ज़्यादा मिलेगा पहले से। तो ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा होता जाता है, और जो प्रॉफिट है वो भी आपका फिर बड़ा होता जाता है। तो जैसे आपने एक इन्वेस्ट किया, उसके बदले में आपको 2 मिला, और तो आपको जो 1 मिला है प्रॉफिट का, आप उसको खर्च नहीं करते बल्कि उसको भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 2, अब 2 पर ही आपको रिटर्न मिलेंगे, तो अब 2 का 4 बन जाएगा। तो 2 आपका प्रॉफिट आया है, उसको भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया 4, तो 4 के बदले में आपको 8 मिलेगा, ऐसे ही 32 हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता रहता है आपका इन्वेस्टमेंट भी, आपका प्रॉफिट भी। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको इसका रिजल्ट इतना बड़ा दिखाई देता है कि आप शॉक हो जाते हो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं, उसको मिस नहीं करना। आगे मैं आपके सामने एक्सेल शीट के अंदर रख करके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वहाँ पर आपकी कंपाउंडिंग, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है, ठीक है, एक स्टॉक मार्केट से। तो इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपनी कमाई को, अपने पैसों को किसी और के काम में लगाते हो, जहाँ पर आपका पैसा काम करता है, आपकी मनी काम करती है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसों की कमी है, तो पैसों की कमी को ही ये इन्वेस्टमेंट दूर करता है। जो भी आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, जैसा कि घर लेना, गाड़ी लेना, शादी हो गई, बच्चों की एजुकेशन हो गई, और सबसे बड़ी जो टेंशन आदमी को होती है वो होती है रिटायरमेंट का प्लान। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काम करना छोड़ दोगे, उस टाइम पर आप अपना खर्चा कैसे करोगे? तो इन सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए, इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से निपटाने के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे परफेक्ट चीज़ है। जितनी भी मनी प्रॉब्लम है, पैसों की कमी से होने वाली परेशानियां हैं, वो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट से ही दूर हो सकती हैं। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि इन्वेस्टमेंट से ये फ़ायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों इसको कोई करना नहीं चाहता। स्पेशल आम लोग इस चीज़ से दूर रहते हैं। क्या वजह है उसकी, इसके बारे में भी बात करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपका दोस्त आपसे कम कमा रहा है और आप अपने दोस्त से ज़्यादा कमाते हो, लेकिन आपका दोस्त इन्वेस्ट करता है, आप इन्वेस्ट नहीं करते, तो लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो हर कोई इस बात को झुठला नहीं सकता, कोई भी इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकता कि आपका दोस्त आने वाले टाइम में आपसे कहीं ज़्यादा अमीर होगा, भले से वो आपसे कम कमा रहा हो। इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा जादू है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पर। हम अपनी सेविंग भी कर सकते हैं, हम बचत भी कर सकते हैं, हमको इन्वेस्ट करना कहाँ पर है? तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, फॉरेक्स हो गया, या रियल इस्टेट है जहाँ पर आप ज़मीनों को खरीदते हो, बेचते हो, और स्टॉक मार्केट है। तो मेरी एक वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के तो प्लान बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, कहीं पर रिटर्न बहुत कम है, कहीं पर आपको बहुत सारे फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टॉक मार्केट बेस्ट है इसलिए क्योंकि वहाँ पर रिस्क जो है आपका कम रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो जाता है, और आप एक छोटे से अमाउंट से स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो,
और बहुत ही आसानी से वहाँ पर किसी भी स्टॉक को कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। तो ये जो फ़ायदे हैं बहुत सारे स्टॉक मार्केट के, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर बताया है कि इन्वेस्टमेंट के तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट बेस्ट है। वहाँ पर रिस्क भी कम है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। जितने अमाउंट से चाहो उतने अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके पास कम पैसा है, कम पैसा लगा करके भी स्टार्ट कर सकते हो। और वहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वहाँ पर हर चीज़ आपके सामने क्लियर होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आप कहीं ना कहीं से कमा रहे हो। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्ट करना है, आपके पास पैसा होना चाहिए या कोई दूसरी करेंसी होनी चाहिए जिसको आप इन्वेस्ट कर सको। तो ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं से कमा रहे हो। चाहे आप जॉब से कमाओ, चाहे आप बिजनेस से कमा रहे हो, थोड़ा कमा रहे हो या ज़्यादा कमा रहे हो, मैटर नहीं करता, आप कमा रहे हो। अगर आप लोग कम कमा रहे हैं, यानी कि आप 10,000 महीने का नहीं बचा पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी कमाई कम है या आप कमाते ही नहीं हो। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, आज वो टाइम है जहाँ पर आपको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कुछ भी सीख सकते हो। बस एक काम के अंदर, जो भी काम आपको अच्छा लगता है, उसके अंदर अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट बना लो, उसके अंदर बहुत माहिर बन जाओ, उसके अंदर सीख लो। जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट है, छोटे बड़े, हर चीज़ की जानकारी रख लो। जब आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, वहाँ से आपकी कमाई होना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाएगी। अब वो चाहे ऑफलाइन, आज का ज़माना ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन आप लोग सीख सकते हैं उन चीज़ों को, ऑफलाइन सीख सकते हैं। बस कहने का मतलब ये है कि किसी एक काम के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट कर लो, ठीक है, वहाँ से कमाई होने लगेगी। ये भी एक टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं से कमा रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि आप जो कमा रहे हो उसके अंदर आप सेविंग करना ज़रूरी है, उसके अंदर बचत का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो भी कमाया पूरे को खर्चा कर दिया, ठीक है। सेविंग कैसे करनी है और सेविंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कमाई भी कर ली, उसमें से हमारी बचत भी हो गई। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है वो होता है कि जो हमने बचाया है उसमें से कुछ हिस्सा हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अपनी बचत को इन्वेस्ट करना है, और कहाँ करना है वो मैंने आपको ऊपर अभी बता दिया कि स्टॉक मार्केट आसान है और सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, ये बातें हमने कर दी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हम आम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम है। हम लोग वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जो समझदार, इंटेलिजेंट या आप अमीर समझ लीजिए, वो लोग इन्वेस्टमेंट में देख पाते हैं। वो है क्या चीज़? तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि रिस्क है, ठीक है, नो डाउट। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक लंबे टाइम के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट में। तो पहली प्रॉब्लम तो अगर आप लोग सीख लेते हो, इस चीज़ को समझ लेते हो, तो आपका रिस्क तो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है कि हमें लंबे टाइम तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, यही वो प्रॉब्लम है जिससे हम आम लोग भागते हैं, जिससे आम लोग इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्टेड नहीं होते कि हमको लेट रिजल्ट मिलते हैं। लेट रिजल्ट मिलने का फ़ायदा क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ना जल्दी कमाने की, हर कोई ये चाहता है कि कोई भी इंतज़ार करना नहीं चाहता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। हर कोई ये चाहता है कि मैं जल्दी से, बहुत जल्दी ही बहुत सारा प्रॉफिट कमा लूँ। और यही वजह होती है कि बहुत जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट लेने के लिए लोग स्टॉक मार्केट के नाम पर फिर फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इन सबको करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रिस्क बहुत हाई होता है, जहाँ पर नुकसान होता है, और फिर आदमी इसको छोड़ देता है कि स्टॉक मार्केट से खाली नुकसान ही होता है। एक बात ध्यान रखना कि अच्छे और बड़े रिजल्ट हमेशा लेट ही आते हैं, आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको एक परफेक्ट जॉब जहाँ से बहुत बड़ी सैलरी आपको मिल रही हो, उस जॉब को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत और एक लंबे टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है। आपका चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसके अंदर रिजल्ट लेने के लिए एक बहुत लंबा टाइम का इंतज़ार और एक बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है, जब आपका बड़ा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा आपके पहले कि एक पेड़ लगाना होता है, उसका फल खाने के लिए
आपको 5 से 10 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तब जा कर के आपको बहुत सारे फल मिलते हैं। दोस्तों सेम यही इन्वेस्टमेंट के अंदर है, और यही है मनी का रूल, यही है पैसों का कायदा कानून कि इंतज़ार तो ये करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको लगाने के बाद स्टार्टिंग में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी जगह है जहां से आप इतना कमा सकते हो, इसके अलावा कहीं और से नहीं कमा सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये आपके सामने किस तरह से प्रॉफिट बनता है और कितना प्रॉफिट आपका हो सकता है अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में अपनी जॉब या अपने काम को या अपनी कमाई को कंपैरिजन नहीं करना है। मतलब आपको दोनों को मिला करके देखना नहीं है कि भाई मैं तो अपनी जॉब से बहुत कमा रहा हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। मैं इन्वेस्टमेंट का साल का जितना कमा सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से अपनी सर्विस से कमा रहा हूँ। तो इस तरह का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आपकी जो कमाई है, आपका जो काम है, आपकी जो जॉब है, वो एक अलग सेशन है, वो एक अलग चीज़ है जहाँ से आप कमा रहे हो। और इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पर आप अपनी कमाई को लगा रहे हो ताकि वो दिन ब दिन बढ़ती रहे। तो इन दोनों को मिलाकर के नहीं देखना कि मैं यहाँ से ज़्यादा कमा सकता हूँ या फिर यहाँ से। इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है, चाहे आप कम कमा रहे हो अपनी जॉब से या बिजनेस से या बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहली चीज़ आपको करना क्या होगा, रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं। आपको महीने का कम से कम 10,000 इंडियन रुपीज़ बचाना होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो इंडिया के अलावा भी कहीं और से देखते हैं, जैसा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या सऊदी अरब से के लोग भी हैं जो देखते हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ कि डॉलर के हिसाब से 10,000 इंडियन रुपीज़ 120 या 125 डॉलर के आसपास बनते हैं। डॉलर का हिसाब आपको बता रहा हूँ। तो आपको 10,000 रुपये इंडियन रुपीज़ जोड़ने होंगे, अपने पास जमा करने होंगे। और अगर आपकी कोई दूसरी करेंसी है तो आप उसको गूगल पर जाकर सिंपली कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपकी करेंसी के हिसाब से वो कितना बैठ रहा है। तो 10,000 महीने का आपको बचाना ही बचाना है, ठीक है। 10,000 बचाएंगे तो साल का आपके पास 1,20,000 हो जाएगा, जो डॉलर के हिसाब से 1,444 डॉलर बैठता है, ठीक है। तो हर साल का आपका इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए कि आप 1,20,000 डाल रहे हो। ये 10,000 महीने का जो मैंने आपको ये अमाउंट दिया है बचाने का इन्वेस्टमेंट के लिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 10,000 ही बचाना है। अगर आपकी हो सकता है कमाई कम होगी, ठीक है। अगर आप 30,000 महीने का कमा रहे हो तो 10,000 बचाना आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आपकी कमाई हो सकता है कि कम हो, आप 10,000 से कम बचा सकते हो, तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कम लगा करके भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बेटर रिजल्ट आएंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर अच्छा है कि आप थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन करो ज़रूर। और जो लोग ज़्यादा कमाते हैं वो लोग 10,000 से ज़्यादा बचा सकते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोग 10,000 से ज़्यादा भी बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना इन्वेस्ट होगा उतना ही प्रॉफिट उनके सामने बड़ा से बड़ा निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10,000 मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको दिखा सकूं कि 10 लगा करके कितना मिल सकता है इन्वेस्टमेंट में, अगर आप अपने माइंड को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाते हो तो। शॉर्ट टर्म नहीं, कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो ये चीज़ नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म, कई साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह से अगर आप लेके जाते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग पर आपको क्या मिलेगा। तो पहला जो प्लान है यहाँ पर वो है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर जितना भी आपने लगाया हुआ है उस पर 20% का प्रॉफिट आपको मिलेगा साल का। एक साल में 20% का प्रॉफिट। दूसरा है कि साल का आपको 30% का प्रॉफिट मिलेगा। और तीसरा है साल का आपको 50% का प्रॉफिट मिलेगा। इन तीनों के लिए आपको अलग अलग काम करने होंगे और आपको ये देखना होगा कि आपके लिए कौन सा सही है, किस में आप कंफर्टेबल हो, किस में आप टाइम दे सकते हो, किस में आप कितना रिस्क ले सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 20% के हिसाब से कि अगर आप लोग महीने का 10,000, साल का 1,20,000 इन्वेस्ट करते हो और एक साल में आपको रिटर्न मिलते हैं 20%, तो आपके साथ में क्या होगा, आपको कितना मिल सकता है। तो ये जो 20% वाला हिसाब है ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कंफर्टेबल है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें आराम से काम करना है,
जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो लोग का टारगेट यही होता है कि कैसे भी करके 20% हमको स्टॉक मार्केट से साल का मिल जाए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि आपको थोड़ा सा बेसिक सा टाइम देना होगा, ज़्यादा इतना टाइम नहीं देना होगा, और आप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में लंबे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ठीक है, ज़्यादा आपको मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम अपना बाद में निकालना पड़ेगा जब भी आप फ्री होते हो। और जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको बोलते हैं लार्ज कंपनी, जो इस्टेब्लिश होती हैं, उनके अंदर रिस्क कम होता है लेकिन साथ में प्रॉफिट भी कम होता है। तो 20% का हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि हमको आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे 20% के हिसाब से और बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा जो मैंने आपके सामने लगा दिया है। मान लेते हैं कि सन 2024 में आपने 1,20,000 लगाएं और 20% का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 24,000 का प्रॉफिट आपको एक साल में हो जाएगा। अब ये 24,000 का जो अमाउंट है, यही वो चीज़ है जिससे लोग भागते हैं और ये पसंद नहीं करते कि हमने एक साल तक अपना फ़ंड जोड़ करके रखा, फिर एक साल उसका इंतज़ार किया और रिज़ल्ट क्या मिला, सिर्फ 24,000 रुपये। अगर आप 30,000 कमा रहे होंगे तो आप बोलोगे ये तो मेरी एक महीने की कमाई से भी कम है। ठीक है, और इसी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने चार्ट लगाया है कि अगर 10 साल तक आप रुक जाते हो तो आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपने, तो आपका प्रॉफिट 24,000 और पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1,20,000, उन दोनों को मिलाकर बन जाता है 1,44,000। अब आ जाता है सन 2025। ठीक है, तो 1,44,000 तो ये पहले आपका जमा हो गया, और सन 2025 में फिर दोबारा से आपके पास 1,20,000 होगा, क्योंकि आप 10-10 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। तो नया जो इन्वेस्ट आया वो 1,20,000 का नया आ जाएगा, और पिछले साल का आपके पास 1,44,000 रखा हुआ है। इन दोनों को मिलाएंगे तो अब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है 2,64,000। अब जो आपका 20% का प्रॉफिट सन 2025 में मिलेगा वो मिलेगा 52,800 रुपये। ठीक है, देख रहे हो, पहले के मुकाबले प्रॉफिट डबल हो चुका है हमारा। तो 52,800 रुपये जैसे हमको मिलेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,16,800। फिर सन 2026 में 1,20,000 और आ जाएगा और टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,36,800। 20% प्रॉफिट मिला तो 87,360 रुपये हमारा प्रॉफिट बनेगा एक साल का। तो आप लोग देखिएगा, ऐसे करते 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 10 साल के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट के अलावा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो टोटल मिला करके हमारे पास होगा 37,38,050 रुपये। तो 37 लाख में मोटा मोटी पकड़ लेता हूँ, तो ये देखिएगा आपने लगाया है 12 लाख रुपए, हर साल 1,20,000 करके 12 लाख आपने लगाया है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 25,38,000 का। देख रहे हो आप लोग, सिर्फ 20% का मैंने पकड़ा यहाँ पर, और ये 20% अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल आराम करते हुए आप आराम से ही कर सकते हो। आपको बेसिक सीखना है सिर्फ, और बड़ी बड़ी कंपनियों की रिसर्च करनी है, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, 37 लाख रुपए आपके पास 10 साल के बाद होंगे। आप अपना सैलरी को जोड़ करके देखिए कि आपका कितना बैठ रहा है। आप जितना कमा रहे हो ना, 10 साल में उसका कितना बैठ रहा है। अगर आप 30,000 कमा रहे हो और 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी 10 साल की सैलरी जोड़कर देखिए कितना बैठ रहा है। क्या वो 37 लाख बैठ रहा है? चलिए, ये तो मैंने बात करी थी 20% की। कैसा हो अगर हमें 20 की जगह 30% का प्रॉफिट मिले? तो देखिए, इसके अंदर क्या करना होगा। हम बड़ी कंपनियों के साथ साथ जो मिड कैप कंपनियां हैं, मतलब बीच की कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियों से पहले आती हैं, उन्हें कहते हैं मिड कैप कंपनियां। ना छोटी होती हैं ना बड़ी होती हैं, बीच की कंपनियां होती हैं। उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो हम अगर बड़ी कंपनियों के साथ साथ जो मिड कैप कंपनियां हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेकर के, और जैसा मैंने आपको बताया कि सीख करके आप अपने रिस्क को ख़त्म कर सकते हो या कम कर सकते हो। ठीक है, उसका भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो अगर आप लोग रिस्क कम करके मिड कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो
और लार्ज कंपनियों में भी का इन्वेस्ट करते हो तो 30% का आपको प्रॉफिट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी आपको 30% प्रॉफिट लेने के लिए। अब रिजल्ट क्या आएंगे अगर 30% प्रॉफिट मिलने लगा आपको, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट वही है 1,20,000 साल का, 12 लाख रुपए 10 साल में आप इन्वेस्ट करोगे। प्रॉफिट आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रॉफिट को मिला करके बैठ जाएगा 64,48,000 रुपये। 64,48,000। सिर्फ 10% का प्रॉफिट साल का बढ़ाया हमने, और कंपाउंडिंग की वजह से ये डायरेक्टली 37 लाख से 66 लाख तक पहुंच चुका है। ठीक है, ये है 30% का प्लान। इसमें आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी मैं वक्त की बात करूँगा, कितना आपको टाइम देना है और कब टाइम देना है, इस चीज़ के बारे में बात करूँगा आगे आपको। पहले आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं हम लोग कि हम 30% नहीं बल्कि 50% पे काम करते हैं, कि हमें अगर साल का 50% मिल जाए तो कैसा रहेगा। उसके लिए करना क्या होगा कि हम बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिड कैप कंपनी जो छोटी और बड़ी के बीच की कंपनियां हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लस छोटी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। छोटी कंपनियां जहां पर रिस्क बहुत हाई होता है, उसका स्टॉक का प्राइस कभी भी नीचे गिर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको कि अगर हमने सीख लिया और रूल को फॉलो कर लिया तो रिस्क हमारा बहुत कम हो जाएगा। प्लस वहाँ पर प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। छोटी कंपनियों में प्रॉफिट, स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। तो हम छोटी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करें, बीच वाली कंपनियों में भी करेंगे, और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्लस अगर हमको मौका मिलता है स्विंग ट्रेडिंग करने का, जो कि कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए स्टॉक को खरीदते हैं, अगर वहाँ मौका मिलता है तो वहाँ पर भी ट्रेडिंग करेंगे। तो 50% का जो हमारा टारगेट रहेगा उसको पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन याद रखना 50% पाना आसान भी नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपने प्राइस को ज़्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप एक रिस्क लेकर के काम कर रहे हो और आपको रिसर्च भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फंडामेंटल की भी और टेक्निकल की भी। ठीक है, तो अगर हम 50% हमको साल का हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिलता है तब क्या होगा, इसका रिजल्ट आपके सामने है। साल का आप लोग 10 साल में आप लोग 12 लाख इन्वेस्ट करोगे, बदले में आपको मिलेगा 2 करोड़ से भी ऊपर। 2 करोड़ समझ लेते हैं। इस तरह से 50% पा करके 2 करोड़ रुपए आपने ले लिए हैं, आपने कमा लिए हैं इन्वेस्ट करके। ये वो अमाउंट है। इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए मैं तो नहीं समझता कि जॉब के अंदर जिस तरह की जॉब हम आम लोग करते हैं इस तरह से 10 साल में इस अमाउंट पर पहुंचना पॉसिबल हो। और बिजनेस में पहुंचना पॉसिबल है, मुमकिन है कि आप 2 करोड़ रुपये अपने बिजनेस से कमा सकते हो, लेकिन वो हाई लेवल का बिजनेस होगा। ठीक है, छोटी मोटी दुकान से नहीं कमा सकते हो। आपको अपनी ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे कंपटीशन से जो है सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपका ये 2 करोड़ वाला अमाउंट है वो आपको मिल पाएगा। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है। हाँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि इसको जॉब के साथ में या अपनी बिजनेस के साथ में कंपैरिजन नहीं करना। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप ये अमाउंट मिस कर दोगे। अपनी सैलरी का हिसाब लगाइए, जो आपको सैलरी मिल रही है, अगर 30,000 भी आपको मिल रही है तो कितना बचा लोगे और कितना उसको सेव कर लोगे। जितना बचाओगे वो 20% का जो मैंने आपको हिसाब दिखाया ना, उससे भी कम आप मतलब बचत होगी, और वो भी इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से कम हो जाएगी। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, लंबा विजन रखो, अपना लंबी सोच रखो, दूर तक की अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो। ठीक है, आज कमाना है, आज ही खाना है, आज ही सब कुछ करना है, ये चीज़ नहीं होगी। लंबे टाइम तक का अगर टारगेट रखोगे, लंबे टाइम की प्लानिंग करोगे तो रिजल्ट ऐसे आएंगे। इतना अमाउंट आप कहीं से कमा सकते हो, ठीक है, वो अच्छी बात है। आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपकी कमाई को ही बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बनाया गया है। और ये तो मैंने खैर 2 करोड़ का हिसाब रखा है आपके सामने, 10,000 लगा करके। 1 करोड़ ही आप समझ लीजिए, क्या 10 साल में आप 1 करोड़ कमा सकते हो? किस चीज़ से कमाओगे? आपके पास कौन सा बिजनेस है? आपकी सैलरी कितनी है?
कितनी वो 10 साल में बढ़ सकती है, आप कितना जमा कर सकते हो, क्या 1 करोड़ जमा हो जाएगा 10 साल तक। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है। 5 साल में देखिए कितना आपको मिल रहा है, 5 साल का भी आपको अच्छा मिल रहा है। और या फिर आप लोग, मैंने यहाँ पर 10,000 बताए हैं, बहुत सारे लोगों की जो कमाई है, जो इनकम है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये 2 करोड़ 5 करोड़ बन जाएंगे 10 साल के अंदर अंदर। तो इस तरह से दोस्तों ये कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट को समझना ज़रूरी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की, कि ये कमाने के लिए, इस अमाउंट पर पहुँचने के लिए हमें करना क्या होगा। तो इस अमाउंट पर पहुँचने के लिए आपको एक टाइम देना होगा, जो भी आपका फ्री टाइम होगा। मार्केट सुबह के टाइम में ही खुलती है, ठीक है, 9 बजे से 3 बजे तक समझ सकते हो आप खुलती है। तो ये टाइम हमारा काम करने का होता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा होता है वो यही है इसमें, कि हम किसी भी टाइम पर इसको टाइम दे सकते हैं, जब भी हम फ्री हो रहे हैं, शाम में, रात में या सुबह के टाइम में, कभी भी। 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है उसमें आप दीजिए। उसमें हम सीखेंगे भी, उसमें हम लोग रिसर्च भी करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा स्टॉक बेचना है। अब जब मार्केट ओपन हो जाएगी तो जिस स्टॉक को खरीदना है, जिसको बेचना है, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। प्लानिंग 1 दिन पहले करेंगे हम लोग, जब हम फ्री होंगे, ठीक है। तो प्लानिंग 1 दिन पहले करेंगे, और जिस टाइम मार्केट ओपन होगी उस टाइम हम उसको बेच देंगे और या फिर ख़रीद लेंगे। ये तरीका होगा। सिर्फ ये कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए रहेगा इसमें। जब मार्केट ओपन हो रही है तो किसी भी स्टॉक को खरीदना है, बेचना है, तो कितना टाइम रहेगा, 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे। तो टाइम भी आपका जो है, आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करते हुए, अपने काम को करते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपको वहाँ पर काम ना करना पड़े, आपको वहाँ पर कोई प्रेशर ना रहे, आप टेंशन फ्री होकर के वहाँ पर कमा सकें। तो टाइम तो आपको देना है, लेकिन अपना फ्री टाइम देना है, ठीक है, जहाँ पर सीखना भी है और रिसर्च भी करनी है। कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं अब। या तो आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करके अपनी ही सैलरी पर डिपेंड रहिए, और जैसे आपकी ज़िंदगी अभी गुजर रही है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद ऐसे ही गुजारते रहिए। या फिर इन्वेस्टमेंट करके आप 10, 15, 20 साल के बाद करोड़पति बन जाइए, ठीक है। अब दोस्तों, मैं ये काम कैसे होगा, कैसे आप सीखोगे, कितना आपको लगाना पड़ेगा इस चीज़ को सीखने के लिए। तो आपको पहले एक काम करना होगा, आपको वीज़ा लेना होगा लंदन का। वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का एक कोर्स है वो करना होगा, जिसमें आपके 10 से 20 लाख का खर्चा आएगा। और फिर इसके बाद, मजाक कर रहा हूँ, देखिए, आपको ये चीज़ अगर सीखनी है, किस तरह से काम करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, और वो ये है कि मुझे सब्सक्राइब कर लेना होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर फंडामेंटल की वीडियोस लगातार ला रहा हूँ, जो इस मिशन को आपके पूरा करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत ही आसान ज़बान के अंदर मैं हर चीज़ को बताता हूँ, ताकि आम लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ सके। तो इसमें मास्टर होने के लिए मैं एक एक करके फंडामेंटल की वीडियो भी ला रहा हूँ। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं तो हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो आपके स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी। जो बिगिनर्स के लिए हैं, जो स्टार्टिंग में अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं या आना चाहते हैं, उनकी हर एक चीज़ क्लियर वहाँ हो जाएगी। तो फंडामेंटल, जो कि कंपनी अच्छी है या बेकार है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारी मदद फंडामेंटल करता है। इसकी वीडियोस लगातार आ रही हैं, बहुत सारी आई हैं और बहुत सारी आना बाकी हैं। और टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको किसी भी स्टॉक के प्राइस को पढ़ना सिखाता है, उसकी वीडियो और उसकी सीरीज़ भी शुरू होने वाली है। और तीसरी चीज़ जो एक नए आदमी को चाहिए रहती है, हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर होना, वो भी यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जो आपके इन्वेस्टमेंट को बेटर और बेस्ट बना सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है, और मेरी जो भी अपडेट आती रहेंगी उन पर आप लोग नज़र बना कर रखना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरी यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप मुझे वहाँ पर आइए, फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी बात है, मैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, आपसे भी करूँगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।